फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस का सेकंड रूल बताया था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके। तो आज हम देखने वाले हैं इसका थर्ड रूल, जो कि होता है इन्फिनेटिव का यूज करके। सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस का जो थर्ड रूल है वो है इन्फिनेटिव का यूज करके, क्योंकि आपको बताया गया कि इसमें हमें एक वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज करना होता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब तीन टाइप के होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक हमें यूज करना होगा, या फिर उस वर्ब को हम किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है इन्फिनेटिव का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करना। तो सबसे पहले इसका सिचुएशन जान लेते हैं कि कब हम इस रूल का यूज करेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो दो सिचुएशन में इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है कंबाइन करने के लिए। पहला जो सिचुएशन है, पहला सिचुएशन ये है कि जब भी सेंटेंस में पर्पस शो होगा, अगर सेंटेंस में पर्पस शो होता है तो वहां पे हमें इन्फिनेटिव का यूज करना है उसको कंबाइन करने के लिए। तो पहला सेंटेंस जो होगा इसमें, उसमें ये बताया जाएगा कि कोई काम हुआ। पहले सेंटेंस में ये बताया जाएगा कि कोई भी एक्शन हुआ, और दूसरे सेंटेंस में बताया जाएगा कि वो एक्शन किस पर्पस से हुआ, किस उद्देश्य से हुआ। तो जब भी इस तरह के दो सेपरेट सेंटेंस आपको मिलते हैं तो आपको समझ जाना है कि इसमें हमें इन्फिनेटिव का यूज करना है इसको सिंपल में कंबाइन करने के लिए। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है, शी स्टडीज डे एंड नाइट, यानी कि वह दिन रात पढ़ती है। और दूसरा सेंटेंस हो, शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। तो ये एग्जांपल हमारा है कि शी स्टडीज डे एंड नाइट, यानी कि वह दिन रात पढ़ती है। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहती है। तो पहले सेंटेंस में बताया गया कि कोई भी एक्शन होता है, यानी उसके द्वारा जो पढ़ने का काम है वो दिन रात होता है। और दूसरे सेंटेंस में बताया गया कि वो किस पर्पस से दिन रात पढ़ती है, डॉक्टर बनने के लिए। और जनरली जो इसमें सेकंड वाला सेंटेंस होता है उसमें इन्फिनेटिव ऑलरेडी यूज हुआ ही रहता है। जैसे यहाँ पे टू बिकम आया हुआ है, इन्फिनेटिव क्या है आपको बताया गया है कि इसमें जनरली टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और इसमें लगभग 99% ऐसे सेंटेंसेस होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जिसमें दूसरे वाले सेंटेंस में यहाँ पे 2 + V1 दिया ही रहेगा, इन्फिनेटिव का यूज हुआ ही रहेगा। और ये बहुत ही आसान रूल है। इसमें आपको करना क्या है कंबाइन करने के लिए, सबसे पहले जो पहला सेंटेंस दिया गया है उसको पूरा लिख लीजिए। जो पहला सेंटेंस है उसको पूरा लिख लेंगे। जैसे हो गया, शी स्टडीज डे एंड नाइट, इसको पूरा लिखेंगे, शी स्टडीज डे एंड नाइट। अब इसमें जो दूसरा वाला सेंटेंस है जिसमें इन्फिनेटिव ऑलरेडी आया हुआ है, तो बस यहाँ पे टू से आपको इसमें ऐड कर देना है। टू के बाद जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आया है वहीं से इस पहले सेंटेंस पे इसको जोड़ देना है। हो जाएगा टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम अ डॉक्टर। तो ये कंबाइन हो गया कि शी स्टडीज डे एंड नाइट टू बिकम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनने के लिए दिन रात पढ़ती है। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है, he went to station, he went to station। और दूसरा सेंटेंस है कि his object was to see off his friend। तो यहाँ पे ये दोनों सेपरेट सेंटेंस आपको दिए गए हैं। पहला, he went to station, वह स्टेशन गया। और दूसरे सेंटेंस में बताया गया कि वो किस पर्पज से गया, हिज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य भी होता है। तो हिज ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ हिज फ्रेंड, और उसका उद्देश्य था अपने फ्रेंड को सी ऑफ करना। सी ऑफ यानी किसी को जब छोड़ने जाते हैं, विदा करने जाते हैं। तो आप इसको कैसे कंबाइन करेंगे, पहला वाला जो सेंटेंस है उसको एज इट इज लिखेंगे, ये हो जाएगा ही वेंट टू स्टेशन। और दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू सी यहाँ पे आया हुआ है, तो बस यहीं से इसमें ऐड कर देना है टू सी ऑफ हिज फ्रेंड। तो आप देख ही रहे हैं कितना सिंपल है इसको बनाना।
सबसे पहले पहला सेंटेंस पूरा लिख लेना है और दूसरे में जहां पर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है 2 + V1 आया हुआ है वहीं से इसमें ऐड कर देना है पहले सेंटेंस में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका जो सेकंड सिचुएशन है जिसमें हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो दूसरा वाला सिचुएशन है इसमें भी आपको रीजन और रिजल्ट दिखेगा, रीजन और रिजल्ट की बात होगी। बट यहाँ पे जैसे ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में रीजन प्लस रिजल्ट की बात हो रही थी, ऐसे इसमें भी रीजन और रिजल्ट की ही बात होगी। बट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो इसके पहले रूल बताया गया है उसमें दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट होता था, बट यहाँ पे क्या होगा, दोनों का सब्जेक्ट सेम होगा, ये इसमें अंतर रहेगा। तो चलिए एग्जांपल्स इसको समझते हैं। जैसे है ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज वेरी पुअर, और दूसरा सेंटेंस रहे कि ही कुड नॉट अफोर्ड अ टैक्सी। तो यह ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही कुड नॉट अफोर्ड अ टैक्सी, वो एक टैक्सी को भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो वो टैक्सी अफोर्ड क्यों नहीं कर सकता था, इसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि वो बहुत अधिक गरीब था। और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें रिजल्ट बताया गया, बहुत गरीब होने का परिणाम क्या हुआ कि वो एक टैक्सी तक अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे रीजन रिजल्ट की बात तो हो रही है, बट इसमें दोनों का जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे दोनों का सब्जेक्ट सेम रहेगा। और इस तरह के क्वेश्चन का एक और भी पहचान है कि पहला वाला जो सेंटेंस हमें दिया जाएगा उसमें ज्यादातर एडजेक्टिव कोई आया होगा, उसके पहले वेरी होगा, पहले सेंटेंस में वेरी आया होगा, और दूसरे वाले में सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या फिर कुड नॉट आया होगा। तो इस तरह के जब सेंटेंस आपको दिए जाएं और उसको सिंपल बनाना हो, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाने के लिए भी दिया जा सकता है, बट अगर आपको सिंपल बनाना होगा तब आप इस मेथड का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं कैसे कंबाइन करना है। इसमें जो सब्जेक्ट है इसको आप ऐसे लिखेंगे, जो वर्ब है इसको भी लिख लेंगे। अब जहां पे वेरी आया हुआ है या फिर जो मान लीजिए वेरी नहीं भी आया है, तो जो एडजेक्टिव होगा उसके पहले आपको TOO वाला टू यूज करना है। ये हो गया ही वॉज टू, और फिर एडजेक्टिव लिखना है पुअर, ही वॉज टू पुअर। और दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसमें केवल आपको मेन वर्ब देखना है, यानी नॉट के बाद जो वर्ब आया हुआ है उसके पहले इंफिनिटिव वाला टू लगाना है। तो यहाँ पे आप टू का यूज कर सकते हैं, सिंगल वाला टू हो जाएगा टू अफोर्ड अ टैक्सी। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि ही वॉज टू पुअर टू अफोर्ड अ टैक्सी। तो आइए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे शी इज वेरी फैट, शी इज वेरी फैट। और सेकेंड सेंटेंस मान लीजिए है शी कैन नॉट सिट प्रॉपरली। तो शी इज वेरी फैट यानी वो बहुत ज्यादा मोटी है, और शी कैन नॉट सिट प्रॉपरली, वो ठीक से बैठ भी नहीं सकती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी रीजन रिजल्ट की बात हो रही है कि वो ठीक से क्यों नहीं बैठ सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटी है। और बहुत मोटे होने का रिजल्ट क्या हुआ कि वो ठीक से बैठ भी नहीं सकती है। तो इस तरह से रीजन रिजल्ट की तो बात हो रही है, बट इसमें दोनों का जो सब्जेक्ट है वो सेम है। और इसमें देखिए फैट के पहले एडजेक्टिव के पहले वेरी आया है और यहाँ पे कैन नॉट आया हुआ है। तो इस टाइप के सेंटेंस अगर आपको सिंपल बनाने के लिए दिए जाएंगे तभी आपको इस मेथड का यूज करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट शी और फिर वर्ब आएगा इज, बस जहां पे वेरी है वहां पे TOO वाला टू यूज करना है जो कि एक एडवर्ब है, और एडजेक्टिव यहाँ पे फिर यूज कर देना है फैट, शी इज टू फैट। और फिर क्या करना है, जो इसमें नॉट के बाद जो वर्ब आया हुआ है उसके पहले सिंगल ओ वाला टू लगा के पूरा नोट कर देना है, हो जाएगा टू सिट प्रॉपरली, शी इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। तो इस तरीके से आप इसमें इंफिनिटिव का यूज करके दोनों टाइप के सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें भी आपको यहाँ पे दो सेंटेंस दिए जा रहे हैं जिसको आपको कंबाइन करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और हमारे अपकमिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सभी फैंस के साथ शेयर जरूर करें।